हरे कृष्णा। तो अब हम मूव कर रहे हैं दो ताल की तरफ। तो दो ताल जाने से पहले उसके कुछ बेसिक, जिस तरह से हमने पहली बार मृदंगा बजाना सीखा था, तो कैसे हमने ते बजाया, रे बजाया, खी बजाया, फिर ते रे खी ता वो सीखा, खी तीता याद है वंस अपॉन अ टाइम, खी तेरे तेरे खीता, ये सब चीजें सीखी थी। तो इसी तरह से दो ताल कीर्तन बजाने से के पहले आपको दो ताल की कुछ जो लेटर्स हैं, जैसे बोलते हैं ना हम, लेटर से वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से फिर पूरा ऐसे या डॉक्यूमेंट, इसी तरह से ये जो बेसिक लेटर्स हैं पहले इनको अच्छा कर लेना है। ये आपका फाउंडेशन प्रिपेयर करेंगे। जब आपके ये बेसिक जो बीट्स हैं, सिंगल बीट्स हैं, ये आपकी अच्छी हो जाएगी तो दो ताल बहुत ही मेलोडियस लगेगा। तो बेसिक में क्या है पहले देखिए, चलिए लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं। तो इसको, मेरे पास कोई टेक्निकल नेम नहीं है तो मैं नेचुरली गोप्पू नाम देता हूं। तो देखिए कैसे है, लेफ्ट हैंड ओपन, इसको बोलते हैं गुरु, क्योंकि ये बहुत ओपन आवाज देता है। लेफ्ट हैंड ओपन हमारा एज यूजुअल। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपनी मिडिल फिंगर को यहां पे टच करके बजाऊंगा। देख रहे हैं हम, इसको कहा जाता है लघु, क्योंकि ये आवाज थोड़ी इसके कंपैरिजन में कम देता है। तो पहला आपको ये प्रैक्टिस करना है, मिडिल फिंगर टच करते हुए, यानी कि लेफ्ट हैंड ओपन ही है पर लघु में है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर नहीं दिखा रहा हूं, डोंट वरी, उस मिडिल फिंगर को यहां पर टच करके अंदर ले रहा हूं। और ये जो पार्ट है मेरा, ये यहां पे अंदर टच नहीं हो रहा है। अंदर अगर टच होगा तो आवाज खराब हो जाएगी। ये रिम पर है, ये जो मेरा है रिम पर है, देख लीजिए ध्यान से, और फिर अब मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में आपकी मिडिल फिंगर में पेन हो सकता है क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है इतनी, इसलिए, लेकिन प्रैक्टिस के साथ अकस्टम हो जाएगा। धा, तो ये आपको बैठ के अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, नहीं तो अच्छा बजाने में दिक्कत होगी, ये एडवांस्ड है। अब देखिए क्या करना है, ये बजाना है और साथ में आपके हैंड का जो पाम है, उसका जो ये वाला पार्ट है, ये, इसको नीचे की तरफ रब करना है इस तरीके से। तो ये और ये रब दोनों साथ में होगा, तो कैसे आएगा वो, यानी मैंने इसको भी बजाया और इसको भी बजाया, दोनों एक साथ। प्रैक्टिस करने से आएगा, देखिए। तो इसको मैंने नाम दिया है डाउन गोप्पू, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। और इसके यूज में, मैं सामने वाले कैमरे से दिखाता हूं, इसके यूज में आपके शोल्डर से पूरे हाथ का प्रेशर जाएगा। शोल्डर को आपको यूज करना है, सिर्फ हाथ को ही नहीं, पूरे शोल्डर से। देखिए ये आपका लघु ओपन और ये डाउन गोप्पू। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है। और शुरुआत में आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया ज्यादा टाइम के लिए, तो ये आपका छिल भी जाएगा और आपको ब्लड भी आ सकता है। तो आप कह सकते हो कि मैंने मृदंगा सीखने में अपना खून पसीना बहाया है। आएगा, अगर ऐसा होता है तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए ये प्रैक्टिस को रोक दीजिए, जब तक आपकी स्किन वापस नहीं आ जाती। और नेक्स्ट टाइम जो स्किन आएगी वो नेचुरली हार्ड स्किन आएगी, और फिर जो आपको आवाज भी है वो अच्छी आएगी, क्योंकि वो मृदंगा के हिसाब से स्किन आ जाए। कैसे हम कंटिन्यूसली चलते हैं,
इस वजह से हमारे पैरों की नीचे की स्किन है वो अदर बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में बहुत मोटी रहती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली घिसती जाती है और मोटी होती जाती है ना। इसी तरह से हम ऐसे घिसेगी तो वो मोटी हो जाएगी। जो लोग सॉक्स और शूज बहुत टाइम तक पहनते रखते हैं कंटिन्यूसली, उनकी स्किन पैरों की जनरली सॉफ्ट रहती है। और जो लोग नंगे पैर ज्यादा चलते हैं, डिवोटीज जो हैं, उनके नीचे की पैरों की स्किन बहुत हार्ड हो जाती है। तो बॉडी जो है वो नेचुरली आपको रिस्पॉन्ड करती है इस वे में। तो हो सकता है आपका छिले, नेचुरली ज्यादातर लोगों का ये छिलता ही है। और यहां कभी भी पानी ना लगा रह जाए, अगर इस जगह पे पानी अगर लगा हुआ रह गया तो एक बार में छिल जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, हाथ गीला था और मैंने ऐसा गोपू मारा और पूरी की पूरी स्किन उखड़ गई, और उसके बाद 10-15 दिन तक आप मृदंगा नहीं बजा सकते। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हुई जब कि आपकी स्किन उखड़ गई है, स्किन का एक लेयर निकल, जनरली पूरा नहीं निकलेगा, स्किन का एक ऊपर की एक लेयर निकल जाएगी और पेन होगा, ऐसी सिचुएशन में आप मृदंगा की दूसरी बीट्स प्रैक्टिस कीजिए उस टाइम पर और उसको हील होने दीजिए। अगर हील नहीं हो और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो ज़्यादा छिलता जाएगा। तो ये एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर से दिखा रहा हूं, लघु ओपन, डाउन गोप्पू, पूरा शोल्डर को यूज करके, और ये मृदंगा का है डाउन गोप्पू। और एक और इसमें है फ्रंट गोप्पू, सेम चीज। देखिए ये बजा रहा हूं मैं जो लघु में ओपन है ना, ये जो फिंगर ध्यान से देखिए, ये जो मिडिल फिंगर है बजाने के बाद अंदर जाती है। तो मैंने क्या किया, इसको बजाने के बाद ये यहां ऐसे देखो, स्लो मोशन में दिखा रहा हूं, ये यहां पर बजा, उसके बाद फिंगर अंदर ले जाने की बजाय हाथ को आगे ले लिया। हम रिकॉइल पढ़ते थे ना साइंस में, उस तरीके से ये मारा और ये आगे ले लिया। फिंगर पीछे जाने की बजाय इसको फिंगर के सपोर्ट से हाथ को आगे ले लिया। देखिए ये जनरली तबला स्टाइल में आता है। तो इसको मैं नाम देता हूं फ्रंट गोप्पू। ये डाउन गोप्पू, फ्रंट गोप्पू। इसमें आपका ये पार्ट यूज होगा। देखिए मैंने बजाया तो मेरा पार्ट थोड़ा रेड रेड हो गया। आप देखेंगे तो मेरी ये स्किन में यहां पर ब्राइट है, कुछ भी नहीं है, और यहां पे आप देखेंगे तो दोनों हाथ के कंपैरिजन आप देख सकते हैं, यहां पर डार्क हो रखा है स्किन। तो डाउन गोप्पू, फ्रंट गोप्पू और नॉर्मल ओपन लघु में, ये 3 बीट्स को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है धीरज रख के। उसके बाद हम आ जाते हैं अब राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे क्या है देखिए ध्यान से, जो मिडिल फिंगर है उसको हमने ऐसे बेंड करके टेढ़ा कर दिया है, बेंड भी किया है और ऐसे भी बेंड किया है। और ये जो है हमारी इंडेक्स फिंगर को ये जो ब्लैक टेराकोटा लगा हुआ है इसके एज पे मारेंगे, इसको मारने के बाद, और हल्का सा गैप रहेगा, दोनों आवाज अलग अलग सुनाई देनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो किस तरह से बजेगा, हल्का सा आ रहा है, देखो एक नहीं आ रहा है, ये एक बजा रहा हूं, ये क्या है, डिफरेंस है, हल्का सा। अब ध्यान से सुनिए। तो इसको मैंने नाम दे दिया राइट हैंड गोप्पू। देख रहे हैं, ये बीच में लगेगा ऐसा टेढ़ा होकर, और ये यहां पर, ये भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा। अभ्यासनस्तु कौन्तेय। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओपन मारिए, क्लोज मारिए और ये मारिए। 1 2 3 नाम दे दीजिए, 1 2 3, 1 2।
देख रहे हैं आप? ध्यान से देखिए और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो ये दो ताल सीखने से पहले ये 3-4 बीट्स जो हैं आपको उनके साथ फैमिलियर हो जाना है, इनको अच्छे से कर लेना है, तभी आपको आगे 2 ताल प्रॉपरली आप बजा पाएंगे। तो इनकी आपको थोड़ा धैर्य रख के, बोरिंग फील होगा लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत ही मेलोडियस लगेंगे ये। देख रहे हैं? ओपन नहीं है ये, पहली बार हम जो सिंगल फिंगर है उसको क्लोज मार रहे हैं। तो इस तरह से पहले ये जो बेसिक बीट्स हैं 2 ताल के लिए, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आगे हम सीखेंगे 2 ताल की स्लो बीट। हरे कृष्णा।